2015 का आगाज हो चुका है, लेकिन पीछे मुड़कर अगर साल 2014 पर नजर डाली जाए तो कई चेहरे सामने आते हैं जिन्होंने बीते साल जमकर धमाल मचाया, नाम कमाया, खासकर राजनीति के क्षेत्र में। आज तक के दर्शकों ने भी सियासत के इन दिग्गजों को कई पैमानों पर परखा और सबसे तेज राजनेता के अवार्ड से नवाजा। आज तक के SMS पोल के जरिए साल 2014 के सबसे तेज राजनेता चुने गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले। 2014 के दूसरे सबसे तेज राजनेता बने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। हालांकि मोदी और केजरीवाल में ज्यादा का फर्क नहीं था। बीते साल में तीसरे सबसे तेज राजनेता का खिताब गया अमित शाह को, जो PM मोदी के सबसे खास सिपहसालार माने जाते हैं। बात फिर से नरेंद्र मोदी की। जी हां, मोदी ने साल 2014 में कई मुकाम हासिल किए, कई का ऐलान किया, विदेशों में भारत का डंका बजाया। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं सबसे तेज राजनेता। एक चेहरा, अनगिनत तस्वीरें, एक नाम, अनेकों आयाम। ये कहानी है साल 2014 की, जो शुरू हुई आशंकाओं, उम्मीदों, आलोचनाओं, समीक्षाओं के बीच झूलती हुई। आने वाले दिनों में देश में जो वातावरण मालूम पड़ता है, इस पर से स्पष्ट है कि अगली सरकार मोदी सरकार। मोदी कहाँ यूपी में कौन पूछता है? अरे यूपी है, ये यूपी है। देश की आस ये है कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में बीजेपी नित NDA सरकार एक बार फिर इकोनॉमी को रिजुवेनेट करेगी। लालू कराते नरेंद्र। ये कहानी शुरू हुई एक लहर पर, खत्म हुई एक मुहर पर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के काल का तब की राजनीति और आज तक की राजनीति, वह जो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चलने वाली है, उसके बारे में तो बहुत आनंद का अनुभव होता है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में अपना स्थान, गौरवमय स्थान फिर से प्राप्त करेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता मिली है। नरेंद्र मोदी जब से बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, राज्यों पर भी मोदी का रंग चढ़ने लगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो आम चुनाव से पहले ही बीजेपी के हो गए। दिल्ली में भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही रही। फिर खाते में आए महाराष्ट्र और हरियाणा, और साल के जाते जाते झारखंड भी। जम्मू कश्मीर में पहली दफा बीजेपी ने अप्रत्याशित 25 सीटें जीती और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, और वोट प्रतिशत के हिसाब से अव्वल। मैं हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी दिल से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मोदी सरकार के 6 महीने का काम और मोदी जी के प्रति लोगों का अपार प्यार और श्रद्धा, इसका इस भारतीय जनता पार्टी की जीत में बहुत बड़ा योगदान है। मोदी जी ने दोनों राज्यों में हमारे कैंपेन को लीड भी किया और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलताएं मिली हैं। इस जीत से बढ़कर रहा नरेंद्र मोदी का अपना कद, जो अब कई कट्टर विरोधियों को भी कबूल होने लगा है। ये विश्वास कि कट्टरपंथ उनका एजेंडा नहीं, उनके एजेंडे में विकास है। मोदी साहब जो हैं, ये मुल्क में जो मैंडेट मिला बीजेपी को, उनकी वजह से मिला। जम्मू में भी जो मैंडेट मिला, उनकी वजह से मिला। और मेरी जाती राय है कि वो इंसाफ करना चाहते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि वो 370 खत्म कर देंगे, मुसलमानों को माइनॉरिटी बना देंगे, ये खामखा का प्रोपेगेंडा है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने जिस रफ्तार से काम करने की कोशिश की है, वो नजर आती है। मेक इन इंडिया महज उनका नारा नहीं रहा, इस दिशा में काम की शुरुआत हुई। अभी सरकार को चंद महीने गुजरे हैं, लेकिन विदेशी कंपनियां बिजनेस को आंकने, भांपने और लगाने में जुट गई हैं।
इन्वेस्टमेंट है 4.6 बिलियन, वो ज़्यादातर जो दिल्ली बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में है। अब बहुत से एक्सपर्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 10 सालों में जापान का इन्वेस्टमेंट इंडिया में 100 बिलियन तक जा सकता है। हमारा ट्रेड है जो 10 फोल्ड मोर हो सकता है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मोर बना सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं अमृतसर से दिल्ली से कोलकाता तक जो नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाइए। लोग कहते हैं कि 5 साल के अंदर 5 जहाज आ सकता है इनका जो है नंबर बढ़ेगा तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। स्वच्छ भारत मिशन भी महज प्रधानमंत्री का सपना नहीं रहा, बल्कि इसे साकार करने के लिए उन्होंने कई दफा खुद हाथ में झाड़ू थामी, मिसाल पेश की। अब इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक भी इसका हिस्सा बन चुका है। मैं आज अरुण पुरी और इंडिया टुडे ग्रुप के पूरे देश के उनके सभी साथियों को निमंत्रित करता हूं। महंगाई पर ऊपर वाले ने सरकार का साथ दे दिया। जी हां, दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमतें घटती गई, सरकार ने फायदा जनता को पहुंचा दिया। पेट्रोल डीजल की कीमतें लुढ़क गई। नतीजा ये कि थोक महंगाई दर 0 हो गया। हाँ, नरेंद्र मोदी की कमियां भी रही। ये निजी तो नहीं, लेकिन उनके अपने साथियों सहयोगियों के बयानों की शक्ल में नजर आई। कभी रामजादे की तुकबंदी, कभी गोडसे का महिमा मंडन, कभी धर्मांतरण। मोदी की जुबान से बातें विकास की हुई, पर प्रहार इस बात पर हुए कि वो अपने इर्द गिर्द लोगों पर लगाम कसने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे। मोदी साहब जो है वो हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन जो बीजेपी का सेकंड रंग है, शायद मोदी साहब डजंट नीड एनिमीज, ही हैज इनफ ऑफ देम इन दी बीजेपी इटसेल्फ। और चूंकि एक सेक्युलर मुल्क है, ये कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासभा के लोग इतनी ज्यादती से बोलते हैं, तो नेचुरली जो माइनॉरिटीज हैं उनमें फेयर एंड इनसिक्योरिटी आ जाती है। 2015 का पेच भी मोदी को इन सवालों में उलझा सकता है। बचकर निकलना या गांठों को सुलझाना उनके जैसे रणनीतिकार के लिए मुश्किल नहीं, तरीका सिर्फ उन्हें मालूम है। क्योंकि इन विवादों ने विकास की रफ्तार को कुंद भी किया। विपक्ष ने बवाल मचाते हुए संसद में चक्का जाम कर दिया था। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक स्टडी के मुताबिक लोकसभा में निर्धारित वक्त के हिसाब से 100% काम हुआ, पर राज्यसभा में निर्धारित वक्त का 40% वक्त जाया हुआ। नतीजा ये कि सरकार ने जो 37 बिल चर्चा और पारित करने के लिए लिस्ट किए थे, उनमें से केवल 10 पास हो पाए। इंश्योरेंस बिल और जीएसटी के लिए संविधान संशोधन बिल पेश तो कर दिए गए, लेकिन पारित नहीं हो पाए। We want the bills to be passed. That is our priority. We hope that the opposition will rise. They have ample opportunities. Some of the this is what is the so-called Janata Parivar or Nutan Avatar, whatever it is. Some people are saying आपने काला धन वापस लाने का ये कहा, आपने ये कहा, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तरीका क्या हो जी? नरेंद्र मोदी 2014 में एक देश की उम्मीद बनकर उभरे। वो उम्मीद 2015 में भी कायम रहे और हकीकत में तब्दील हो। इसके लिए जरूरी है कि विवाद दूर रहे। मोदी सिर्फ देश में ही नहीं छाए रहे, उनकी धूम दुनिया में रही। अमेरिका की टाइम मैगजीन के ऑनलाइन रीडर्स पोल में मोदी नंबर 1 रहे। वैसे इंटरनेट की दुनिया के तो वो शहंशाह हैं। ट्विटर पर उनके जितने फॉलोअर हैं, उतने किसी एशियाई लीडर के नहीं। दुनिया में वो ओबामा और पोप के बाद तीसरे नंबर पर हैं। फोर्ब्स के शक्तिशाली लोगों की सूची में मोदी दुनिया में 15वें नंबर पर हैं। ये पायदान उन्हें देते हुए मैगजीन ने लिखा था, हिंदुस्तान का सबसे नया रॉक स्टार बॉलीवुड से नहीं, वो भारत के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारी बहुमत हासिल किया है। साल के खत्म होते होते सिंगापुर के लोकप्रिय अखबार ने उन्हें विकास कार्यों के लिए एशियन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा। 2014 अगर मोदी का साल कहा जा रहा है, तो इसके पीछे उनकी विदेश नीति का भी करिश्मा है। मोदी इस साल संयुक्त राष्ट्र महासंघ, ब्रिक्स, आसियान, G20 और सार्क के मंच से दुनिया को संबोधित कर चुके हैं। नेपाल, जापान, ब्राजील, अमेरिका, भूटान, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और फिजी का दौरा कर चुके हैं और हर दौरे पर देश का डंका बजाकर लौटे हैं।
उन्होंने ये कहा था कि आई कैन प्रॉमिस यू इफ यू वर्क फॉर 12 आवर्स आई विल वर्क फॉर 13, इफ यू वर्क फॉर 14 आवर्स आई विल वर्क फॉर 15। तो कितने घंटे काम करना शुरू किया? नो एक्चुअली आगे कोटेशन पड़ी है थोड़ी सी। उन्होंने आगे कहा था कि पब्लिक से पूछा था व्हाई, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रधानमंत्री, आई एम अ प्रधान सेवक। उनकी ये कोटेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी आपको लगी? बहुत ज्यादा। उनसे हमको बहुत उम्मीदें थी कि वो यहाँ पे आएंगे, हमसे मिलेंगे, and we are really proud of him because he's a very, very hard-working man, and we really admire himself because he's used to be known as man of action. He's actually a man of action, and we are really proud of him. आज का बैड लक रहा इंडिया का कि अब तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो जस्ट थियोरेटिकली वर्क में बिलीव करते रहे। एक फर्स्ट टाइम इज नरेंद्र मोदी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज गोना डू वन प्रैक्टिकल वर्क। इस दौरान नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक विजय है बराक ओबामा को अपना मुरीद बना लेना। अब तक ओबामा और मोदी की मुलाकात 3 दफा हो चुकी है और ये मुलाकात बेहद सहज और अनौपचारिक रही। तभी तो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होने का न्योता ओबामा को दिया गया और उन्होंने फौरन कबूल कर लिया। 2015 का आगमन हो चुका है और इस नए साल की ओर देखते हुए अमेरिका की साझेदारी से उम्मीदें अहम हैं। मोदी के प्रशंसक इस बात से विभोर हैं कि बिना रुके बिना थके मोदी काम करते रहते हैं। विदेशों में मोदी की लोकप्रियता का आलम यह है कि ऑस्ट्रेलिया में उन्हें सुनने के इच्छुक लोगों के लिए समूची ट्रेन चला दी गई। नेपाल के कार्यक्रम में फेरबदल हुआ तो लोग अनशन तक पर बैठ गए। वैसे अगले साल मोदी विदेशों में और भ्रमण करने वाले हैं। लोकप्रियता की जमीन का शायद और विस्तार हो। विदेश यात्राओं के लिए विपक्ष ने उन्हें एनआरआई पीएम तक कह डाला था, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी उन लोगों के बीच भी गए जो अमूमन अपने नेता की बाट ही जोहते रह जाते हैं। मंगल मिशन पर वैज्ञानिकों के बीच बैठ उनकी हौसला अफजाई इसी में शामिल था। सैनिकों के बीच भी पीएम की मौजूदगी सुर्खियां बनी। मोदी दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन गए और वो भी दीपावली के दिन। ऐसी कई चीजें हुई जिसने 2014 पर नरेंद्र मोदी का नाम लिख दिया। ऐसी कई बातें हुई जिसने मोदी को 2014 की शख्सियत बना दिया। वो सभी निर्णय जो रहे बिल्कुल लीक से हटकर दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री ने लोगों से सीधे संपर्क की परंपरा भी शुरू की। कभी रेडियो के जरिए मन की बात, कभी इंटरनेट पर mygov.in के जरिए संवाद। सरकार है तो सियासत भी होगी, पर सियासत से परे अगर निर्णय का शुद्ध स्वरूप आंका जाए तो आरंभ अच्छा है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान नीति भी सुर्खियों में रही। प्रचार के दौरान उन्होंने कई दफा पाकिस्तान को चुनौती दी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पड़ोसी से हाथ मिलाने की ईमानदार कोशिश की। पाकिस्तान ने फिर भी छल किया तो कड़ाई से बातचीत रद्द करने का दमखम दिखाया और जब पाकिस्तान अपने पाले आतंक के जख्म झेल रहा था तो उसे कंधा भी दिया। वाकई में इस साने में शहीद हो चुके हैं। हालांकि अभी भी एक स्थायी समाधान की प्रतीक्षा है, पर इतना तय है कि सरहद पार से होते सीजफायर उल्लंघन का इतना कड़ा जवाब शायद ही कभी दिया गया था। काला धन एक ऐसा मसला रहा जिस पर मोदी की बातों ने जनता की कल्पना को उड़ान दी, लेकिन मुद्दे को लोगों के लिए सरल बनाते हुए शब्दों का चयन आज उनकी सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है। बैंक अकाउंट में 15 लाख के इंतजार को विपक्ष ने खूब उछाला। G20 के मंच से मोदी ने काले धन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूर मांगा, काले धन को आर्टिकल ऑफ फेथ भी कहा, लेकिन ये सवाल उन्हें तब तक घेरेंगे जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी।